रिएक्शन वालों को गाली दी, कंट्रोवर्सी करने वालों को गाली दी, इन्होंने बहुत गाली दी। कई लोगों को, इनका चैनल जो है वो डिलीट हो गया था, उसके लिए इन्होंने कई लोगों को शक करते हुए गाली दी और इनके मुंह पे हमेशा गंदी जबान गाली ही रहती है। फ्रेंड आज हमारे यारिम गए थे मट्टी में और शिवानी ने घिरवाओ हमें और मोबाइल छुटावे कोशिश करी और जो मन उनके टोला के हते उनसे कही गया को धांध ले तो पूरी अरियारी जितनी टोला की लेडीज हती। सो हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सप्ताह रिएक्शन हब में। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में गाइज आप सभी व्यस्त होंगे। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज, वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखने लायक है। चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्या क्या हो रहा है, कोई किसी को कैसे झूठे फंसा सकता है, कोई किसी को के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। तो मेरा आज का ब्लॉग है गाइस कि शिवानी के ऊपर है, शिवानी के ऊपर लगे इल्ज़ामों के लिए है कि शिवानी के ऊपर कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। उधर जो शिवानी की सहेली थी, फ्रेंड थी, रूबी और सीमा, दोनों बहनें थी गाइज, आज उसके बाबा की डेथ हो गई। तो बहुत ही दुख की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान कहीं भी उनकी आत्मा जहाँ भी हो आप उसे शांति दे। और यहाँ पर बच्चों को, सीमा, रूबी और उनके जो भी भाई हैं, उनके दादा जो भी बच्चे थे उनके बाबा के, सबको दुख सहन करने की शक्ति दे, मैं भगवान से ही चाहूँगी गाइज। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं बता नहीं सकती कि ये जो पल होता है कितना दुख भरा होता है कि कोई इंसान जब, एक इंसान जब अपने घर से निकल जाता है ना गाइज, गांव से निकल जाता है, रिश्तेदारों में कभी नहीं दिखता वो इंसान कहीं भी नहीं, तो बहुत दुख की बात होती है गाइज। खो जाता है इंसान, कभी फिर दिखाई नहीं देता। ये मृत्यु ऐसी एक चीज़ है गाइज, मृत्यु तो अटल सत्य है, एक न एक दिन सबकी होनी है। ऐसा कोई नहीं है गाइज जिसकी मृत्यु ना हो, अमर कोई नहीं है, मृत्यु सबकी होती है। बट यार दुख बहुत होता है, सबको होता है, जो भी इंसान है। ये माया है गाइज, माया जाल है, मोह माया है। यहाँ पे दुख, किसी के भी मरने का दुख सभी को होता है। तो गाइज इतनी दुख की घड़ी में मैं बता दूं, दुख की घड़ी में भी यहाँ पर राधा दीदी जो है उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। उनकी कंट्रोवर्सी जो है बंद होने की नाम नहीं ले रहा है। वो इस दुख की घड़ी में भी उनके घर जाकर उनकी और शिवानी की लड़ाई होती है। उनके घर पे जाकर मिट्टी पड़ी है, शिवानी की और उनकी राधा दीदी की लड़ाई हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है। राधा दीदी ने इल्ज़ाम भी बहुत लगाया, उन्होंने खुद बताया अपने वीडियो में। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड आज हमारे यारिम गए थे मट्टी में और शिवानी ने घिरवाओ हमें और मोबाइल छुटावे कोशिश करी और जो मन उनके टोला के हते उनसे कही गया को धांध ले तो पूरी अरियारी जितनी टोला की लेडीज हती उनने सबने जई को लाग दई कि मट्टी में आई थी, उनको व्यवहार चलत तब जा आई थी, तुमने यहाँ बात कैसे छेड़ी जाएगी है। अब आप लोग फिर या काट की गलत बोलत, या बताओ जरियारी हम पैदा भाई जई अरियारी में जाऊ पैदा भाई आएगी, हम जाने जात किनके नाम से जाने जात, जाके गरम रात रात भर गुलमई करी जाएगी है, तब जाने जात जाना हमारे संगे ब्लॉग बनाए तभी तो आप लोगों ने हमें जानो है। हमने यह कभी कही कि हम इसके नाम से नहीं जाने जात, जाके घर हम रहे और जाके घरे काम करो, जाके संगे ब्लॉग बनवाए तभी तो आप लोगों ने हमें पहचानो, हमने कभी नहीं कही। और जहाज हमसे कह रही कि तू यन कैसा आई गई कही या ना मैं मन घेर। तो गाइज यही है कि लड़ाई खूब हो रही है उन लोगों की। शिवानी कह रही है, मतलब ये राधा दीदी का कहना है कि शिवानी कह रही है कि हमारे तुम मोहल्ले में क्यों आई, ये मोहल्ला मेरे नाम से जाना जाता है, ये अरियारी गांव जो है वो मेरे नाम से जाना जाता है, तुम क्यों आई, तुम गांव से निकलो, तुम मेरे मोहल्ले में क्यों आई, तुम मेरे मोहल्ले में कभी मत आया करो, है ना, तुम कभी भी मत आया करो मेरे मोहल्ले में। और मेरे फ़ोन छीनने की कोशिश की उसने, हमारा फ़ोन छीनने की कोशिश की, मेरे पास फ़ोन नहीं था तो बट मेरा फ़ोन बच गया और मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे घर के अंदर ले जाकर बंद करके मारने की कोशिश की शिवानी ने। शिवानी के साथ और भी कई लेडीज़ थी, सबने मिलकर शिवानी ने इशारा किया कि ऐसा ऐसा इनके इसके साथ करो, तो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा, ऐसा करने की कोशिश की बट मैं बच गई। कुछ लोग ऐसे थे जो कि मुझे बचा लिए, उन्होंने कहा कि कैसा टाइम है इस समय, ऐसे मौके पर तुम लोग ऐसा कर रहे हो, दुख की घड़ी है, दुख में शामिल होने आए हो कि लड़ाई करने आए हो, इसकी वजह से मैं बच गई। बट मुझे बहुत डर लग रहा है अब कि अब मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। और जब भी मेरी अगर मौत होती है कभी अचानक से कहीं हादसे में, तो ये समझ लीजिएगा आप लोग कि ये हादसा सिर्फ और सिर्फ शिवानी ने करवाया है, मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवानी होगी, ऐसा जो है राधा का कहना है। और राधा का ये भी कहना है गाइज कि इस अरियारी में जितने भी चैनल बने हैं या फिर मैं भी हूँ, राधा ही है,
कि हम सब शिवानी के नाम से ही जाने जाते थे, शिवानी के नाम से ही जाने जाते थे। हम शिवानी के यहाँ मजदूरी किए हैं, शिवानी के खेतों में काम किए हैं, शिवानी के घर पे काम किए हैं, शिवानी के झाड़ू पोछा बर्तन सब हम लोग किए हैं और शिवानी के वीडियो में भी आए हैं, शिवानी के साथ वीडियो बनाए हैं, तब जाके आज हम लोग वायरल हुए हैं। मतलब जाने हम शिवानी के नाम से ही जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम शिवानी के नाम से नहीं जाने जाते, हम शिवानी के नाम से ही जाने जाते हैं। बट शिवानी ऐसा अब एक दिन हम उसके घर में काम किए, खेतों में काम किए, लेकिन आज शिवानी हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है। हमें बहुत दुख हो रहा है ये चीज़ें कहते हुए कि शिवानी ऐसा कर सकती है। शिवानी ने ऐसा किया है क्योंकि बहुत लोग हैं शिवानी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं मुझसे कि मुझे गाली देते हैं गंदी गंदी कि शिवानी को बदनाम कर रहे, लेकिन ये रियल है कि शिवानी ने आज मुझे मारने की कोशिश की। ये राधा का कहना है गाइज, मेरा नहीं। तो देखिए अभी शिवानी का कोई ब्लॉग नहीं आया है। खैर गाइज अब शिवानी का ब्लॉग शायद ना ही आए क्योंकि उसके सामने ही रूबी का घर था। रूबी खास फ्रेंड थी जिसके बारे में भी आप लोग देख रहे थे। इल्ज़ाम इन्होंने रूबी के लिए भी लगाया था। आज उनके बाबा नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, दुख की घड़ी है। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का वीडियो आएगा क्योंकि शिवानी का एकदम पारिवारिक रिश्ता था उन लोगों से, फैमिली एकदम पारिवारिक थी, बहुत पड़ती थी दोनों में। तो यही सब है गाइज। उसने कहा कि अरियारी नाम से, अरियारी लोग मेरे नाम से जानते हैं मेरे गांव को, तुम कौन होती हो। तो सही बात है, राधा को भी शिवानी के नाम से ही लोग जानते हैं। ऐसा राधा ने कहा, ये चीज़ें कहा। लेकिन गाइज इसमें जब तक शिवानी ब्लॉग नहीं डालती है, शिवानी का कोई बात नहीं आती, तब तक देखिए चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि ये जो राधा दीदी हैं इन्होंने पहले भी शिवानी के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं और आज भी गलत आरोप लगा रही हैं। क्या पता गलत ही लगाई हैं कि सही। पहले की चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं कि वो सारी गलत थी, जितना भी राधा दीदी ने इल्ज़ाम लगाए थे। बट ये वाली कन्फर्म कैसे होगा, जब शिवानी की तरफ से कुछ आएगा तब ये चीज़ें कन्फर्म होंगी। बट पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी एक चाल है, एक साजिश है राधा दीदी की। अब समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहती है क्या नहीं। और यहीं पर गाइस इन्होंने जो पैसे वाली बात थी रूबी से, इन्होंने वो भी बात सामने लाई। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि शिवानी ने पैसे मांगे थे, अपने पैसे राधा की बाबा से या फिर दद्दा से मांगे थे, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर जो आएगा तो उसे तो हमें जाना चाहिए उसके घर। अगर ऐसी मुसीबत में हम नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। अगर हमारे घर वो आती हैं तो हमें जाना चाहिए उनके घर। कोई भी इंसान होगा अगर मरने पर किसी भी सुख दुख में अगर आता है तो फिर जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। ये बात तो रियल है, सच है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं भी इसीलिए गई थी बट मेरे साथ ऐसा हो गया। और मेरी बेटी जब मरी थी तो लोग आए थे और उनका भी कहना है कि मेरी बेटी को बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी बेटी को खा गए। कि उन्होंने ये हमेशा जब मेरी बेटी मेरे पास रहती थी सब यही कहते थे कि जाओ अपने ससुराल नहीं जा रही, अपने ससुराल नहीं जा रही। और मेरी बेटी अपने ससुराल गई तो उसे जान से मार दिया गया। बेटी मेरी आज इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे ब्लॉग व्यूज के लिए बनाती हो, व्यूज के लिए ऐसे ब्लॉग बनाती हो, व्यूज के लिए। तो तुम लोग भी अपनी बेटी को, बच्चों को मार के ब्लॉग बना दो, तुम लोगों के भी व्यूज आ जाएंगे, व्यूज कमा लो। तुम लोग भी ऐसे व्यूज कमा लो भाई। लेकिन गाइस एक जगह इसने बहुत गंदा वर्ड यूज किया है। मैं तो नहीं यूज करूँगी क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में मैं बात कर रही हूँ, बाहर नहीं। मैं ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं यूज करूँगी। इसने एकदम गंदा हद कर दी गंदगी की, ऐसा वर्ड इसने यूज किया है व्यूज के लिए गाइस। बट मैं नहीं बता सकती उसके बारे में, कुछ भी बात नहीं कर सकती। बट आपको सच कभी, आपकी बातों से मैं कह रही हूँ राधा दीदी, आपकी बातों को लोग सच कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है आप सच तो बिल्कुल भी, क्योंकि आप कई बार झूठ बोल चुकी हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई आपकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई समझेगा। बट आपकी बातों में अगर सच्चाई होगी तो उस वहाँ भी देखा जाएगा, वहाँ आपकी लोग हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। बट ये भी नहीं लगता मुझे कि शिवानी ने बिना किसी बात के ऐसा करी होगी। कोई ना कोई बात बहस आपने छेड़ा होगा, पहले शुरुआत की होगी आपने, या फिर आपने जो शिवानी को बदनाम किया उसके बारे में शिवानी आपसे चर्चा की होगी, इस वजह से, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो गलती तो पहले आपकी भी है, इसमें भी गलती आपकी ही है। बट आपने आपको गलत नहीं समझती, ये भी बहुत बड़ी गलती आपकी ही है कि आप गलत करती भी हैं और अपने आप को गलत समझती भी नहीं है। तो समझना चाहिए, अगर आप गलती की है ना तो आपको समझना पड़ेगा कि आप गलती की हैं। तो गाइस इन्होंने बहुत गाली दी, रिएक्शन वालों को गाली दी, कंट्रोवर्सी करने वालों को गाली दी, इन्होंने बहुत गाली दी कई लोगों को। इनका चैनल जो है वो डिलीट हो गया था, उसके लिए इन्होंने कई लोगों को शक करते हुए गाली दी। और इनके मुंह पे हमेशा गंदी जबान गाली ही रहती है गाइस, गंदी गंदी गाली, वो भी अच्छी वाली गाली नहीं रहती है। कुछ भी ये बोल के सीधे सीधे चली जाती है। और मैं बात करूँ तो
ये इन्होंने जो भाभी उस दिन आई थी, किसी एक रिएक्शन वाली को भी इन्होंने बहुत गाली दिया था कि ऐसा ऐसा, अगर तू सामने आ तो तेरा ऐसा कर दूंगी, अगर औकात हो तो तू सामने आ जा, मेरा नाम लेके दिखा। और उस दिन जो भाभी रूबी की भाभी जो कह रही थी कि मैं राधा दीदी के घर आऊँगी, तो आज जो है ये जब अच्छी तरह बढ़िया से उनका नाम ली, उस दिन तो ये ऐसे कह रही थी कि लोग हमको धमकी दे रहे हैं, आज तो हम अपने घर पे हैं, आ जाएँ आ जाएँ। और वो उस वीडियो में कह रही थी गाइज कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती हैं तो स्वागत है उनका, वो हमारे घर पे जब उनका मन करे तब वो आ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे घर जब चाहे तब आ सकती हैं। इतने प्रेम से उनका स्वागत कर रही थी। बट गाइज कभी स्वागत करो आप, कभी गाली दो किसी को, ये क्या है, ये सब क्या है, आपके दिमाग में क्या चीज़ें घूमती रहती हैं? बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मत घुमाओ दिमाग में, अपने दिमाग को फ्रेश रखो, है ना। अगर दिमाग को फ्रेश रखोगी तो मस्त रहोगी, स्वस्थ रहोगी और खुश रहोगी अपनी लाइफ में। अगर नहीं रखोगी तो बिल्कुल भी नहीं खुश रहोगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आपकी बातें तो पहली बात झूठी होती हैं, आपको बात को सच माने कौन, क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई रहती ही नहीं, इसलिए लोग आपकी बातों को बिल्कुल झूठ मानते हैं। तो इतना भी मत घिरिए आप व्यूज के लिए। जब आपने कुछ छेड़, अपनी तो कोई बताता नहीं है गाइस, है ना, अपनी तो कोई बताता नहीं है। अब ये अपनी अपनी बता रही हैं इन्होंने क्या किया। शिवानी का भी जब सामने आए, शिवानी भी जवाब दी, तब ना पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं। और शिवानी जवाब जरूर देगी गाइस। जिन्होंने जो शिवानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं मौत का, शिवानी मेरी मौत का जिम्मेदार होगी, तो शिवानी ये बर्दाश्त करने लायक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। शिवानी आप आओ, आप सामने आओ और इनको मुंह तोड़ जवाब दो, इन्होंने क्या किया है, ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्यों बदनाम किया। सोशल मीडिया की बात है यार, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। सोशल मीडिया पे शिवानी को कितने सारे लोग पसंद करते हैं, कितने लोग जानते हैं, फिर भी उनको इतनी जलन है। अगर आप शिवानी से मिलकर रहती तो आपका फ़ायदा ही रहता, आप घाटे में नहीं रहती, आप फ़ायदे में ही रहती शिवानी से मिलकर। लेकिन आप जो है दुश्मनी बढ़ा बढ़ा कर नीचे गिरती जा रही है उसकी नज़रों में, है ना। आपको ऐसा मौका हम लोगों को मिले तो भाई हम लोग मौका कभी जाने न दें हाथ से। और आप शिवानी की गाँव में रहकर भी उससे इतनी बड़ी दुश्मनी कर रही हैं। अगर आप चाहती तो आपसे बहुत पहले ही वायरल हो गई होती, आज आप लाखों कमा रही होती। बट आप ऐसी हैं ही, लड़ती रहती हैं, कुछ भी इल्ज़ाम लगाती रहें, आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है भाई। जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आपको उसका बर्दाश्त करने पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमको कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है गाइस। अगर हमारी जिससे ज़रूरत है तो उसके सामने हमको झुकना पड़ेगा, कोई भी होगा। ये अगर हमसे इस इंसान की ज़रूरत है तो उसके सामने हम झुकेंगे तभी वो करेगा। अब ये सोचिए कि हम अकड़ के कोई काम करवा ले तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। वो अपना काम भी आपका करे, अपना पैसा भी लगाए, अपना समय भी दे और आपकी अकड़ भी देखिए, तो कोई नहीं करेगा उसमें करिए। जब आप अकड़ की बात करेंगे तो शिवानी बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। अगर नॉर्मल तरीके से आप बात करेंगी तो बिल्कुल करेगी। तो गाइज इतना ही, बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं शिवानी के ऊपर। ये चीज़ें देख कर ना मैं तो सोचती हूँ यार, इंसान सोशल मीडिया पर कितना दबा हुआ है। सोशल मीडिया कितनी, एक तरह से देखे तो बहुत अच्छी भी है गाइज, लेकिन एक तरफ से देखे तो बहुत बेकार भी है। सोशल मीडिया पे जो आ जाता है ना, उसकी इज्जत पे इज्जत कुछ भी नहीं रह जाता, कोई इज्जत नहीं, सारी इज्जत जो है धो दी जाती है। हर जगह इज्जत उठा के फेंक दी जाती है, कोई इंसान की इज्जत नहीं बचती सोशल मीडिया पर, है ना। तो सोशल मीडिया पर आने से पहले भाई 100 बार सोच लिया करो। हर कोई की बस की बात नहीं है सोशल मीडिया, है ना। इसमें यही करके पैसा कमाया जाता है गाइस। अच्छा काम करके तो पैसा नहीं कोई कमाता, उसको बदनाम करो, उसको कहे, उसको कहे, उसको कहे, उसको कहे, यही चीज़ होता है यहाँ पे। तो भाई मैं तो कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ना करिए प्लीज़। अच्छे से खाइए नहाइए, आप लोग सभी लोग अपना पड़े रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। ये सब करने से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक दिन आना है, एक दिन जैसे बाबा उनके ख़त्म हो गए, एक दिन सभी को जाना है। जितने दिन हो कम से कम प्रेम से रहो, उसके बाद तो जाना सबको ही है ना। सबको जाना है एक दिन, एक ना एक दिन भाई। तो गाइज और मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा उनके बाबा के लिए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आप सभी लोगों में शांति जरूर लिखिएगा। और हाँ गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सप्ताह रिएक्शन। हाँ बाय बाय, टेक केयर गाइज।